नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 7.2। और देखिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाले जो प्रश्न है ना वो हमने इससे पहले की वीडियो में बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करिए। जबकि ये कंडीशन दे रखी है कि AP का मान बराबर है 3/7 AB और जो P है ना वो रेखाखंड AB पे क्या है स्थित हो। तो ये हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। ये हमने मान लिया पहला बिंदु और ये हमारा दूसरा बिंदु। अब जो P है वो इस रेखाखंड पे क्या है स्थित है। ठीक, तो इस P का क्या पूछा है हमसे, निर्देशांक पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता यदि ये अनुपात हमें डायरेक्ट दे देता। तो उसने अनुपात डायरेक्ट ना दे के हमें इस रूप में दे दिया है। अब आप कहोगे भाई सर इसमें से हम कैसे अनुपात निकालें, आइए देखिए मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखें, हमें दे रखा है AP बराबर 3/7 AB। ठीक, ये चीज दी गई है। तो देखिए अब कैसे करेंगे। तो AP, ये AB को हम यहाँ क्या ले आ रहे हैं बटे में, बराबर 3/7। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ से समझ पा रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि AP का मान हमारा 3 है और AB का मान हमारा 7 है। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज चित्र में रख के आपको दिखाऊं तो देखिए A से लेके P तक कितना 3। ठीक, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अनुपात दे रखा है ये। और A से B तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना, ये 7। अब जो चालाक बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि भाई जब ये पूरा मान हमारा 7 है और ये इतना 3 है तो बताओ बच्चों इधर का कितना बचा, ये 4 बचा, बिल्कुल बचा। तो हमें अनुपात आ गया 3:4। लेकिन ऐसे तो डायरेक्ट लिख नहीं देंगे ना हमें, वरना वो समझेगा कहीं से बच्चे ने नकल करके लिख दिया है। तो हम करेंगे कैसे, जरा उसको समझने का प्रयास करें। यहाँ तक सही है? तो देखें, अब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो हम लिखेंगे चित्र से या आकृति से। तो अगर आप आकृति से एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि AP प्लस BP काय के बराबर है भाई, पूरा A से लेके B के बराबर बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा सर। तो AP का मान हमारे पास कितना है, 3 है। BP हमको पता नहीं है, AB का मान हमारे पास कितना है, 7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो BP बराबर 7 माइनस के 3। चलिए बाकी का देखिए, मैं इधर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो BP का जो मान आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से BP का मान 7 में से 3 घटे कितने बचेंगे, 4। तो मैं समझ गया कि जो मेरा BP है वो कितना है, यहाँ पे 4 है। वो मुझे पहले ही पता लग गया था। अब तो देखें, हम इसलिए निकाल देते हैं AP बटे BP बराबर, AP का मान हमें पहले से कितना दे रखा है, 3, और BP का मान हमें 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि AP अनुपात BP बराबर हो जाएगा 3:4। तो यहाँ से अब आपके समझ में सवाल बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गया होगा कि हमें अनुपात विभाजन वाला सूत्र लगाना है, जिसमें x1/1 हम यहाँ से लेंगे और x2/2 यहाँ से। अनुपात हमारे सामने ये तैयार है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, और सूत्र आपको कौन सा यूज करना है यहाँ से, विभाजन वाला। तो क्या सूत्र है आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो देखिए अब सीख लीजिए यहाँ से। तो सूत्र है M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, कॉमा लगा दीजिए यहाँ से। M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2। ठीक, ये हमारे सूत्र होते हैं। तो देखिए मान लगाइए, दोबारा मैं आपको समझा दूं किसी को दिक्कत हो तो। M1 M2 यहाँ से निकालेंगे, x1/1 यहाँ से, x2/2 यहाँ से। चलिए लगाइए, तो M1 की जगह लगेगा 3, x2 की जगह 2, प्लस M2 की जगह लगेगा 4 और x1 की जगह लगेगा -2 बटे M1 की जगह 3
और प्लस m2 की जगह 4, यहाँ से कॉमा लगा दीजिए, लगाइए मान m1 की जगह 3 और y2 की जगह मान -4 प्लस m2 की जगह 4 और y1 का मान -2, ठीक, बटे m1 की जगह 3 प्लस m2 की जगह 4। इसको आगे तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से बड़े आराम से आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिए आगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखें यहाँ से, तो 3 की गुणा करोगे 2 में तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ से 8, ठीक है, बटे 3 और 4 7, कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से 3 की गुणा करेंगे माइनस के 4 में तो 3 चौके 12 और प्लस माइनस माइनस कितने हो जाएंगे यहाँ से 8 बटे 7, ठीक। तो देखिए 6 प्लस के हैं 8 माइनस के, तो घटा के बचेगा माइनस के 2 बटे 7। यहाँ से देखिए माइनस का 12 और माइनस का 8 तो कितना हो जाएगा ये माइनस के 20 बटे 7। तो इस तरह से हमारा ये जो आंसर आ जाएगा किसका, क्यू का निर्देशांक, सॉरी बिंदु पी के निर्देशांक कितने -2 बटे 7 कोमा -20 बटे 7। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। तो लिखा है कि बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल समझिए आपसे क्या कहना चाह रहा है वो, यानी आपको एक रेखाखंड दे रखा है ए से लेकर बी तक, इसको हमको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए 3। आप कहोगे कैसे, देखिए मान लीजिए ये कोई मेरी एक लाइन है, तो मुझे इसको 4 बराबर कैसे बांटूंगा, पहले इसको एक बीच में से आधा करूंगा, इधर का आधा इधर का आधा, 2 जगह बट गया। एक बिंदु और ले लो, इधर का इसमें से आधे में से आधा कर दो, एक इसमें से आधे में से आधा कर दो। तो हम समझ गए कि यदि कोई एक रेखाखंड है और हमको उसे 4 बराबर भागों में बांटना है तो हमें इसमें 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, कितने 3। तो आप चाहें तो देखिए यहाँ से एक भाषा बना के लिख सकते हैं कि माना रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, P, Q और R हैं। इस तरह से मैंने मान लिए। अब मैं इस सवाल को 2 तरह सॉल्व कर सकता हूं। पहला तरीका, आप देखिए इन सबको एक एक भाग मान लीजिए, इसको एक, इसको एक, इसको एक और इसको एक, ठीक है। जब हम इसके Q के निर्देशांक एक एक करके निकालेंगे तो इधर बचेगा 1, इधर बचेंगे 3 भाग, तो 1:3 Q में लग जाएगा। जब P निकालेंगे तो 2:2 लग जाएगा, जब R निकालेंगे तो 3:1 लग जाएगा। एक तरीका और है जो इससे भी आसान है, बिल्कुल सिंपल, देखिए कैसे। अब आपको पता है कि ये AB जो है पूरा एक रेखाखंड है, तो जो P जो है ये P वाला बिंदु वो इस AB के क्या होगा, बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल सही है। और मध्य बिंदु का मान हम जानते हैं, जब P का मान आ जाएगा तो P और A के बीच में कौन होगा, Q, तो इस तरह से Q का मान आ जाएगा। और P और B के बीच में कौन होगा, R। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए मैं करता हूँ कैसे। तो देखिए मैं यहाँ से पहले एक सिंपल सी लाइन लिख के आपको समझाऊंगा। चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, किसका, AB का, ठीक है, AB का मध्य बिंदु है। जब बेटा ये AB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र तो आप जानते हैं ना, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P A और B के बिल्कुल बीच में स्थित है, यस। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए मेन चीज़ आपको मैं एक बार और बता दूं, आप जब भी मैथ पढ़ने बैठे तो कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, यानी यदि आप डायरेक्ट सूत्र लगा देते तो आंसर मिल जाएगा, आपको सूत्रात्मक सवाल हल नहीं होगा। ऐसा मान लीजिए गेहूं काटने जा रहे हैं खेत पे,
और दरांत लेके ही नहीं गए तो भाई गेहूं नहीं कटने वाले, क्योंकि हाथ से थोड़ी ना गेहूं काटोगे। तो ऐसी तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है, सूत्र आपको याद है आप कर लोगे, वरना नहीं होगा आप पे। तो देखिए मध्य बिंदु का रेखांक ये तो होता है, तो x1y1 यहाँ से, x2y2 यहाँ से, क्योंकि बेटा ये जो P बिंदु है वो A और B के क्या है, बिल्कुल बीच में है। लगाइए मान, x1 की जगह -2 प्लस x2 की जगह 2/2 कोमा y1 की जगह 2 प्लस y2 की जगह 8 और बटे में 2। सॉल्व करिए इसको, तो -2 प्लस 0 कितना बचेगा, 0/2 कोमा 2 और 8 10/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ कितने बच जाएंगे 5। 2 से काटेंगे, ऊपर 0 है बटे में 2 है, कुछ भी आए तो हमेशा क्या बचेगा, 0 बचता है, और 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10। तो ये P का मान हमारा आ गया 0,5। तो ये एक हमने बिंदु पता लगा लिया ए बी का, जो क्या है बिल्कुल बीच आवाज में होगा P। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो जो Q जो है वो किसके बीच में है, ए बी के बीच में है। तो A और P का मध्य बिंदु निकाल के हम क्या कर सकते हैं, Q का मान। देखिए किस तरीके सवाल को आगे बढ़ाऊंगा यहाँ के बाद, ध्यान से सुने। अब मैं लिखूंगा चूंकि बिंदु Q, ये वाला बिंदु, ठीक है, रेखाखंड AP का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, AP का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक, तो फिर से वही, चूंकि मध्य बिंदु है तो सूत्र मध्य बिंदु का ही लगेगा। तो लगाइए भैया, सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, इस तरह से, ठीक है। अब यहां से मान लगा दीजिए। अब देखिए A में से निकलेगा x1 y1, P में से निकलेगा x2y2। तो बेटा x1 की जगह -2 प्लस, और x2 की जगह कौन, 0/2, ठीक, कोमा 2 प्लस 5/2, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो सॉल्व करेंगे तो -2/2 और यहाँ से बचेगा 7/2। 2 से 2 काटो कितना बचेगा, 1, तो -1 कोमा 7/2। तो ये किसका मान आ गया, Q का, -1 कोमा 7/2। अब एक मान और बचा है बस R का। अब देखो फिर समझ लीजिए, जैसा अब तक ये दोनों करें सेम वैसे ये वाला हो जाएगा। लिखना क्या है, चूंकि बिंदु R, ध्यान से देखना ये वाला बिंदु किन किन के बीच में है, P और B के, ठीक। चूंकि बिंदु R किसके, रेखाखंड, या तो लिख लें PB या BP, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं फिलहाल PB लिख दे रहा हूं, का मध्य बिंदु है, ठीक। इसलिए बिंदु R के निर्देशांक, चूंकि बिंदु R लिख दो पहले यहाँ पर नाम, चूंकि बिंदु R किसका, PB का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु R के निर्देशांक। तो फिर से वही मध्य बिंदु का सूत्र लग जाएगा, कौन सा, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। लगाइए जरा मान ध्यान से, x1 y1 यहाँ से, x2 y2 यहाँ से। तो x1 की जगह 0 प्लस 2/2 कोमा 5 प्लस 8/2, ठीक। तो 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2/2, 5 और 8 कितने होते हैं, 13/2, ठीक। 5 और 8 13/2। अब 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, तो यहाँ 1 बच गया और जे आ जाएगा 13/2। तो जे यहाँ पे मान फिट हो जाएगा R की जगह, 1,13/2। अब देखिए समझिए यहाँ से दोबारा, तो हमें
आप फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हो कि अतः रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु कौन कौन से हैं। एक तो ये हो जाएगा 0,5 और बेटा एक ये हो जाएगा -1,7/2 और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का क्या निकाल दिया, आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 और यही इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल है। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। ठीक, ये मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी, ये सी, ये डी। एक हमें समचतुर्भुज दे रखा है और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब मैं यहाँ से आपको बता दूं, जब आपको इस तरीके से शीर्ष दिए जाए और क्षेत्रफल पूछा जाए समचतुर्भुज का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विकर्ण निकालने हैं। क्या निकालने हैं, विकर्ण। और एक सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, और ये वाला सूत्र लगा देना है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो कुल मिला के अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, विकर्ण AC निकालना है, फिर निकालेंगे विकर्ण BD। तो देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं विकर्ण AC। ठीक, अब AC का मतलब हो गया कि A से लेकर C तक की दूरी। तो दूरी का सूत्र आप पहले सीख चुके हैं, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 प्लस y2 - y1 तो AC की बात चल रही है तो A में से निकालेंगे x1 y1 और C में से निकालेंगे x2 y2। चलिए निकालिए। तो देखिए x2 की जगह कितना, -1 माइनस x1 की जगह कितना 3 और घात 2। ठीक, y2 की जगह 4 और माइनस y1 की जगह कितना 0 और घात 2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये बचेगा -1 और -3 कितने हो जाएंगे, -4 की घात 2। 4 में से घटाओगे 0 तो 4 की घात 2। तो यहाँ से बचेगा 4 चौके 16 और 4 चौके 16। 16 में जब तुम 16 को जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 32। क्या हो जाएगा, 32। अब आप चाहें तो फिलहाल इसको 32 छोड़ दें, या देखो इसको और हम सरल कैसा कर सकते हैं, तो मैं 32 को तोड़ के लिख सकता हूँ 16 गुणा 2, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, आप जानते हैं। और इसको अगर हम अलग अलग अंडर रूट में बांट दें तो इस तरह से बटेगा √16 गुणा √2। ठीक, √16 का मान आप जानते हैं 4 और ये वाला √2, इतना मात्रक। तो ये हमारा निकल कर आ गया AC का मान। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, विकर्ण BD निकालिए। चलिए तो हम निकालेंगे विकर्ण BD। तो विकर्ण BD, अब BD का मतलब हो गया B से लेकर D तक की दूरी। तो दूरी का सूत्र आपको याद हो गया होगा अब तक, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 प्लस y2 - y1 लगाइए मान। तो BD की बात चल रही है तो B में से x1 y1, D में से x2 y2। फिर से देखें वही चीज ध्यान से, तो -2 और ये यहाँ हो जाएगा कितने 4 घात 2 प्लस y2 की जगह -1 और -y1 की जगह 5 और हमारा घात 2। तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये बचेगा -6 की घात 2 और प्लस -6 की घात 2। तो ये हो जाएंगे 6×6 = 36 और प्लस 6×6 = 36। जब 36 में तुम 36 जोड़ोगे तो 36 दूनी 72 होता है। कितना होता है, 72। अब इस 72 को फिर से तोड़ दीजिए, 36 गुणा 2। ठीक, अलग अलग बंटवारा कर दीजिए। तो कैसे बंटवारा करोगे, √36 अलग और √2 अलग। तो 2 लाइन देखिए मैं इधर ही लिखा दे रहा हूं। तो √36 का मान आप बताइए कितना होता है, यहाँ से √36 का मान कितना होता है 6, और ये वाला √2 ऐसे का ऐसे ही इतने मात्रक। ठीक है, ये लाइन नीचे दिखती नहीं सर, इसलिए मैंने तुम ऊपर लिखा दी यहाँ पे। तो अब हम समझ गए कि हमारा जो पहला विकर्ण है वो ये आ गया और दूसरे विकर्ण को हमने सॉल्व करके ये निकाल दिया। अब हमें चूंकि विकर्ण थोड़ी ना निकालने थे, हमें तो क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए सूत्र क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का, तो सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल।
तो यहाँ तक करने के बाद देखिए मैं किस तरीके से इसका आंसर लिखूंगा। तो सूत्र लग जाएगा यहाँ से, क्या लगेगा भाई, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बेटा क्षेत्रफल का जो सूत्र है समचतुर्भुज का वो ये है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो क्या सूत्र है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण कौन था हमारा AC और दूसरा विकर्ण कौन था BD। तो देखिए 1/2 गुणा AC का मान देखो तुम्हारे सामने ये निकल के आया था 4√2 गुणा BD का मान देखो तुम्हारे सामने ये निकल के आया अभी कितना 6√2। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से काट लो, चलो 2 दूनी 4। तो देखो यहाँ से कितना कितना हमारा बचेगा, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ से। तो यहाँ से 2 बचे और √2 और 6√2, ठीक। 2 की गुणा करोगे 6 में तो 2 छक्के कितने हो जाएंगे 12। √2 की गुणा करोगे √2 में तो ये बन जाएगा √4। अब 12 अपनी जगह, √4 का मान कितना होता है 2, तो 12 दूनी 24 और यही आ जाएगा तुम्हारा आंसर। लिख दोगे फाइनल आंसर वर्ग मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल का क्या निकाल दिया, आंसर कितना आया 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि ये क्षेत्रफल है या मात्रक की घात 2। तो ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एक रिक्वेस्ट जो हम आपसे हर बार करते हैं, इस वीडियो को कक्षा 10th में पढ़ने वाले बच्चों तक क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। यदि थोड़ी बहुत हमारी मेहनत अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बाकी इससे आगे के जो भी चैप्टर अभी रह गए, ये चैप्टर तो हमारा पूरा हो गया, अब इससे आगे की वीडियो में हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति वाला चैप्टर, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।